हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय एचजे में। तो यहाँ मैं हर्षित जोशी आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज हम तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर होगा, दूसरा टॉपिक इवेंट के ऊपर और तीसरा अकाउंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि हमको नाम ही से पता चल रहा है कि बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन कैसे पता कर सकते हैं इसके ऊपर हम पॉइंट में बात करते हैं। पहला कि किस चीज़ से हमको पता चल सकता है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। अगर वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, जैसे परचेज हम कर रहे हैं तो उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये इतनी रुपए का हमको सामान मिला और हमने बेचा तो वो भी हमने मॉनेटरी टर्म्स में जिस भी चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं वो चीज़ हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ही होते हैं, क्योंकि बिजनेस में हमको करना क्या है, परचेज करनी है, सेल करनी है। तो जो भी चीज़ें ये बाहर से हो रही हैं, बिजनेस के बाहर से, परचेज हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं, सेल हम बाहर वाले को कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में आएंगे। बाकी कोई खर्चा हो रहा है तो ये सब चीज़ें, कैरेज हो रहा है, उसको लाने का भाड़ा लग रहा है, सारे के सारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। इंटरनल ट्रांजैक्शन में अगर हम किसी चीज़ की बात करें जो कि बिजनेस के अंदर हो रहा है, जैसे हमारी फिक्स्ड एसेट्स पड़ी हैं, उस पर डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा कि डेप्रीशिएशन इतने का हमने चार्ज किया, तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और तीसरी चीज़ जो ये कह रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करता है। अगर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो वो या तो एसेट पे इफेक्ट करेगा, एसेट की वैल्यू पे, या तो उसको बढ़ाएगा या घटाएगा, या तो लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट मारेगा, या तीसरी चीज़ है जो कैपिटल, उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों यही है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और उसको हम अपने इकोनॉमिक टर्म्स में अगर डिफाइन कर पाएँ तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, अगर हमने किसी को नौकरी पे रख लिया अपने वहाँ, ठीक है, तो उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं, हम किसी जिसको हमने नौकरी पे रखा उसको हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी हमने मॉनेटरी टर्म्स में दी, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा इवेंट। इवेंट भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से मिलता जुलता ही एक टॉपिक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे हमने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन लिया परचेज का, हमने गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है सेल का, हमने इसका 3/4 गुड्स बेच दिए, 3/4 गुड्स हमने बेच दिए 1,80,000 के। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास अभी कैश अवेलेबल है, कैश अभी तक जो हमारे पास है वो है हमारी बुक्स में 10,000। ठीक है, तो हम इसको अब इवेंट कैसे होगा हम क्या पता करते हैं। देखिए जो ये सब हैं कि हमने इतने की परचेज़ की, हमने इतने की सेल की, इतना हमारे पास कैश है, ये जो भी स्टार्टिंग में चीज़ें जो भी हो रही हैं वो सारे के सारे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको जब हम अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री इसकी करेंगे तो इसके बाद जो इसका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, जैसे हमने परचेज करी फिर सेल करी, तो इससे क्या होगा, हमको प्रॉफिट, परचेज सेल करने से प्रॉफिट होगा। तो जितना भी हमको प्रॉफिट होगा वो एक इवेंट है।
परचेज और सेल, अब सेल करेंगे तो 1,80,000 यहाँ पे कैश हमारे पास आ जाएगा, तो 1,80,000 और 10,000 1,90,000 का कैश हो जाएगा। तो ये शुरू में तो इतना था, लेकिन आखिरी में देखिए ये बढ़ गया। तो ये भी एक इवेंट है, जब जब ये चेंज होगा तब तक एक इवेंट हमारे सामने होगा। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ देखिए, ये जो प्रॉफिट है और यहाँ पे हमारी ये कैपिटल है, कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल होगी, उसमें ऐड हो जाएगा ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है, तो ये कैपिटल को इफेक्ट करेगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे भी एक इवेंट हो गया। तो जहाँ जहाँ पे एज अ फाइनल प्रोडक्ट उस चीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है इन बिजनेस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से, तो उसको हम इवेंट कहते हैं। अब तीसरी चीज़ हम समझते हैं, तीसरी चीज़ है अकाउंट्स, जो कि मेन चीज़ है। हमको अकाउंटिंग में क्या करने हैं, अकाउंट्स तो बनाने हैं। अकाउंट्स के अंदर ये क्या कह रहा है कि अकाउंट में क्या होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, इनकम एक्सपेंस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये पहली बात तो किसी एक सिंगल उसका बनता है, और ये टी फॉर्म में बनता है। अभी हम 11th क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो हम एक सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उस पर ये अकाउंट टी फॉर्म में बनेगा। लेकिन अगर हम बाद में जाएं 12th क्लास में जाएं तो वहाँ कंपनी के अकाउंट बनते हैं, वो टी फॉर्म में नहीं बनते। लेकिन अभी हम 11th क्लास की बात कर रहे हैं, तो ये अकाउंट बनेगा टी फॉर्म में। देखिए यहाँ पे टी बन रहा है ऐसे, फिर ये। अब मान लीजिए हम राम का अकाउंट बना रहे हैं, राम मान लीजिए हमारा एक डेटर है, ठीक है, तो हम इसका अकाउंट बना रहे हैं। तो इसके अकाउंट में सारी जितनी भी चीज़ें आएंगी जो भी राम से रिलेटेड होगी वही आएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ऐसे करके जितनी भी पार्टी हमारे पास होंगी, कैश है, राम है, श्याम है, जितने भी हैं सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, वो किस फॉर्म में कह रहा है। ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, और जो डेटर है, ये डेटर है, तो ये डेटर एक एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी, और अगर इसका पिछले साल का कुछ बैलेंस बचा होगा तो वो इसमें आएगा। उसके बाद ये हमारा डेटर है, तो ये हमसे सामान खरीदेगा। जब ये हमसे सामान खरीदेगा तो जो भी ये सामान खरीदेगा बाय सेल करके इसके खाते में वो सामान बढ़ता जाएगा, जितना जितना ये सामान। जैसे ही ये हमको पेमेंट करेगा, यहाँ पे हमारे पास कैश आएगा, वो पेमेंट करेगा। तो सॉरी, ये बाय साइड होती है और ये टू साइड होती है। ठीक, ये वाली होती है टू साइड, तो ये टू सेल होगा, ये बाय कैश होगा। ठीक है, तो कैश की पेमेंट जब जब वो हमको करेगा तो जितना उसने अभी तक देना था उसमें से कैश सब्ट्रैक्ट होगा, और जितना उसके साल के आखिरी में बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी से उसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ये अकाउंट फिर मैच हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसने जब 50,000 रुपये उसकी स्टार्टिंग में थे, जब हमने साल की स्टार्टिंग में उसका अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने उसको सामान बेचा 40,000 का, और उसने हमको पेमेंट करी 30,000 रुपये की। ठीक है, तो 50 और 40 हुआ 90, 90,000। फिर यहाँ पे भी आएगा 90,000, और इस 90 में से अब 30 की उसने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे 60,000 उसको और देने हैं। वो ये रिफ्लेक्ट करता है बाय बैलेंस सीडी। इसको हम अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसीलिए उसने अकाउंट की जो डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें एक ही प्लेस पे होती है, एक ही अकाउंट के अंदर होती है। और अगर वो अकाउंट होगा तो वो एक आदमी का बनेगा, तो उसमें सिर्फ जिस आदमी का ऊपर पे नाम है वो सिर्फ उसी के ट्रांजैक्शन होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है किसी भी आदमी का बने, ये एक्सपेंस का भी बन सकता है। जितनी भी चीज़ें एक जनरल एंट्री में आएंगी उन सब का हमको अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। इसको हम आगे सीखेंगे, हमारे चैप्टर्स आएंगे बहुत सारे। तो दोस्तों
आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।